हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली गाइस, आप लोग सोचते रहेंगे कि मेरी आवाज़ ऐसी क्यों आती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास कोई अच्छा माइक नहीं है या फिर अच्छा सोर्स नहीं है शांति से रिकॉर्ड करने का। बैकग्राउंड नॉइज़ भी आपने बहुत बार सुनी होगी। इसके बाद भी ये सब के चलते भी मैं रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो आप लोगों को जो मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है मैं आपको देती रहूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे किस तरह की जगह रिकॉर्डिंग के लिए मिल सकती है। बस मैं ये देख रही हूँ कि मुझे कंटेंट आप सभी तक पहुँचाना है। मैं ट्राई तो करूँगी अच्छी से रिकॉर्डिंग करने की, लेकिन तब तक आप प्लीज़ एडजस्ट कर देना। वैसे भी मैं खुश हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मुझे एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए आज की हमारी नई स्टोरी सुनते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने आपको इंट्रो दिया था, उसके बाद मैंने कुछ एपिसोड भी दिया था, तो उसके आगे वाला थोड़ा सा लास्ट पार्ट का मैं क्या लेती हूँ। लास्ट पार्ट में दिल इबादत पुअर गर्ल रिच गर्ल की जो स्टोरी हमने सुनी, तो वो इस तरह थी कि पूजा नाम की लड़की है, वो मिडिल क्लास फैमिली से है और वो एक शहर में न्यू कॉलेज में एडमिशन लेती है। उसके ड्रीम वाला कॉलेज था वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि उसका सपना था उस कॉलेज में पढ़ना। वो एडमिशन फाइनली उसको मिल गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंकू जो है बड़ी ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। फैमिली में सिर्फ उसकी नैनी जो उसका जो ख्याल रखती वो, और उसके पापा है जिससे वो कभी बात नहीं करती। वो अपने में ही खुश रहती है बस। फिर अब सुनते हैं आगे। जो पूजा है जैसे तैसे अपने सपने से बाहर आकर कॉलेज में पहुंच जाती है। कॉलेज के बाहर खड़े होकर वो बस स्माइली करती रहती है। इतना बड़ा पूजा के सामने कॉलेज था और वो गेट के सामने खड़े होकर उस कॉलेज को घूर रही थी और स्माइल के साथ, खुशी के साथ पूरे कॉलेज को देख रही थी। कॉलेज देखने के बाद एक अंकल उसके पास आते हैं, बोलते हैं, बेटा तुम्हें अंदर जाना भी है या नहीं, या फिर बाहर से घूरना है कॉलेज को। तो वो थोड़ी सी होश में आती है और फिर वो अंकल को बोलती है, जी क्यों नहीं अंकल, हम इसी के लिए तो अपने आए हैं। ये जो मेरा ड्रीम वाला कॉलेज है अंकल, आपको पता है। अंकल बोलते, अच्छा बेटा, ड्रीम वाला कॉलेज, तो तुम्हारा सपना था इस कॉलेज में पढ़ने का। तो जो पूजा है बोलती है, हाँ जी अंकल, मेरा बहुत सालों से सपना था कि मैं इस कॉलेज में पढूं, क्योंकि इस कॉलेज से जो भी जाते हैं उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा होता है, मैंने सुना है। तो जो अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा, यहाँ पे तो बड़े बड़े जो भी हैं वीआईपी लोग पढ़ कर गए हैं। तो बोलती है, हाँ जी अंकल, मुझे वैसे भी वीआईपी लोगों से कोई मतलब नहीं, मुझे इस कॉलेज में अच्छे से पढ़ना है और कुछ बनना है और मेरे पापा को कुछ बन के दिखाना है। तो अंकल बोलते, अच्छा बेटा, अच्छी बात है, तुम अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती हो। पूजा बोलती है, हाँ अंकल, मैं अपने पापा को यही दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है। तो अंकल बोलते हैं, खुश रहो बेटा, ऐसे ही सोच रखो और आगे बढ़ो। तो पूजा बोलती, थैंक यू अंकल, आशीर्वाद दीजिए। वो जो वॉचमैन अंकल होते हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है पूजा का स्वभाव, क्योंकि कॉलेज के जो स्टूडेंट थे बहुत ही बड़ी फैमिली से थे और कभी भी वॉचमैन अंकल से बात करने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वॉचमैन जो होते हैं बड़े ही गरीब होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस एटीट्यूड के साथ वो लोग होते हैं। तो इसके लिए कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा करके वॉचमैन अंकल से कभी बात नहीं करते थे। लेकिन पूजा के केस में अलग था। पूजा ने इतने अच्छे से अंकल से बात की थी कि जैसे सालों से पहचान हो। तो अंकल को वो बात बड़ी अच्छी लगती है। फिर इस तरह से पूजा गेट के अंदर चली जाती है। पहले गेट के पैर छूती है एकदम रिचुअल तरीके से, और वो जो वॉचमैन अंकल है वो देखते रहते हैं। और ये सब देखते हुए कोई और भी था जो उसे ये सब करते हुए देख रहा था, लेकिन उस इंसान को ये सारी बातें बकवास लग रही थी। तो पूजा अंदर चली जाती है
और जो इंसान देख रहा था वो पूजा को इस तरह से करते हुए देखते हुए अपनी गर्दन हिलाता है और बोलते हैं क्या पागल लड़की है, कुछ भी कर रही है। और ऐसा करके वो इंसान भी अंदर चला जाता है। वो इंसान कोई और नहीं, रिंकू ही थी। पूजा जब अंदर जाती है, पूजा के सर पर एक ऊपर से कुछ तो गिरता है, तो पूजा बोलती ओ नो, और फिर देखती है उसके सर पे किसी ने कुछ कचरा डाल दिया था। तो बोलती ओ नो, ये क्या है। ऐसा देखते हुए वो बोलती कि ये किसने किया है। और फिर वो यहाँ वहाँ देखती है, ऊपर देखती है, तो जो 2-3 लोग थे बड़े ज़ोर ज़ोर से हंस के उससे सामने आ गए थे। तो पूजा देखती है, पूजा हैरानी से देखने लगती है और पूजा बस देखती रहती है। तो वो लड़के लोग बोलते क्यों, बड़े कॉलेज में आना है तो ये सब झेलना तो पड़ेगा, सीनियर से तो टक्कर तो होगी ही। तो पूजा बोलती है व्हाट रबिश, क्या हो रहा है। तो एक लड़का बोलता है क्यों, अब तक तुम्हें पता नहीं चला कि हम तुम्हारी रैगिंग करने आए हैं। तो पूजा अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है उनके सामने, बोलती अच्छा तो तुम लोग मेरी रैगिंग करोगे। तो लड़का बोलते हैं क्यों, तुझे डर नहीं लग रहा है। तो पूजा बोलती है डर, और वो भी तुम जैसे उल्लू लोगों से। तो लड़का बोलते क्या, तुमने मुझे उल्लू कहा। उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं पूजा की इस बात से। तो वो लड़का बोलते हैं तुम चुप रहो तुम सब लोग। ए लड़की, तूने मुझे उल्लू कैसे कहा। तो पूजा बोलती है मुँह से। तो ऐसा बोलकर वो जाने लगती, तो वो लड़का जो है उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि रुक तुझे मैं देखता हूँ। जब वो लड़का उसका हाथ पकड़ता है तो पूजा जो है पीछे देखती है, अपने उसके हाथ को किसी ने पकड़ा हुआ था। पूजा को जब नज़र आता है कि वही लड़के ने उसका हाथ पकड़ा है, तो पूजा बड़े गुस्से में आती है और उसके खींच के एक थप्पड़ दे देती है। उसको इतनी ज़ोर की मारती कि पूरे पाँचों की पाँचों उंगली उसके गाल पर दिखने लग जाती है। तो वो जो उसके दोस्त थे वो मुंह उनका खुला का खुला रह जाता है। वो लड़का बोलता है तूने मुझे थप्पड़ मारा, और वो उसके ऊपर ऐसा जाने लगते तेरी तो। और फिर उतने में कोई आता है और उस लड़के का हाथ पकड़ता है। तो वो पीछे देखने लग जाता है, देखता है कि वो कोई और नहीं, वो रिंकू थी। रिंकू बोलती क्या हो रहा है ये सब। तो वो लड़का बोलता है अरे यार देख ना चैम्प, इसने मुझे मारा। तो वो उसका हाथ छोड़ती है और बोलती है क्या है, तुम लड़की होकर लड़के पे हाथ कैसे उठा सकती हो, क्यों मारा तूने उसको। तो जो पूजा है वो फिर गुस्से में रिंकू को देखने लगती है और बोलती है कि अच्छा इसने कहा और तुमने मान लिया, और जब ये मुझे हाथ उठा रहा था तभी उसकी कोई गलती नहीं है। तो रिंकू बोलती है गलती किसी की भी हो, लेकिन तुमने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ क्यों उठाया। तो पूजा को गुस्सा आता है। पूजा बोलती है ओए तुम्हारे दोस्त ने मेरे सर के ऊपर कचरा फेंका, वो चलता है। तो रिंकू बोलती है कचरा, कैसा कचरा। तो दिखाती है उसको ऑरेंज का वो छिलटा होता है, वो फेंका हुआ रहता है। बोलती ये देखो, उसको उठा के दिखाती है पूजा। तो जो रिंकू बोलती है अच्छा तो क्या हुआ, तुम्हारे सर पे कुछ हुआ तो नहीं ना। तो पूजा बोलती क्या, तुम कैसी लड़की हो यार, ये कचरा मेरे ऊपर फेंका, वो चलता है, इसका मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कुछ गिरना चाहिए था ना। तो रिंकू बोलती है ऑफ कोर्स, सबूत तो चाहिए होता है ना हर किसी को, मैं कैसे मान लूँ कि ये कचरा इसी ने फेंका है। तो पूजा को बहुत गुस्सा आता है। पूजा बोलती है तुम सब लोगों से ना बात करना बेकार है, बाय द वे छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुम लोगों से, मुंह नहीं लगने ऐसे लोगों से। और वो जाती है। तो जो लड़का होता है वो बोलता है अरे यार चैम्प तूने इसको जाने कैसे दिया। तो जो रिंकू बोलती है जाने दो उसे, पहली बार कोई टक्कर का मिला है, वरना आज तक मजा ले कि हमारे ग्रुप को कोई उल्टा बोले।
और फिर वो जाने देती है। और उसको उसके क्लास का पता नहीं होता है कौन से क्लास कहाँ पर है। वो किसी को पूछती है तो उसको क्लास में जाते जाते वो, क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज होने की वजह से उसको क्लास मिल ही नहीं रही थी, तो क्लास में जाते जाते उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो फाइनली क्लास के बाहर होती है और देखती कि क्लास का डोर तो बंद है। तो जस्ट ऐसे ही दरवाज़ा खोलती है तो ऊपर से कुछ पंचिंग टाइम उसके मुंह पे लग जाता है। जब उसके मुंह पे लगता है उसकी नाक पे लग जाता है। बोलती आउच, ये क्या था यार, और देखने लगती है। वो जो लड़के थे उन्होंने ये सब किया था। तो पूजा के मुंह पे लग जाता है और पूजा अपनी नाक संभालते हुए वो अंदर एंटर कर देती है और जगह पे बैठ जाती है। तो एक लड़की उसके पास आती है और बोलती है आर यू ओके। तो पूजा बोलती है ये सब क्या था। तो जो लड़की बोलती है तुमने इस ग्रुप से पंगा लिया था क्या। तो पूजा बोलती है कौन से ग्रुप से यार। तो लड़की बोलती है तुम्हारी रैगिंग हुई थी गेट पे। तो पूजा बोलती है हाँ, कुछ लड़के और लड़कियां ने मुझे रोका था। तो वो लड़की बोलती तो ये उनका ही काम हो सकता है। तो पूजा बोलती है मतलब। तो लड़की बताने लगती है। तो पूजा बोलती है शे, इस तरह की भी स्टूडेंट थे इस कॉलेज में। तो वो लड़की बोलती कुछ ऐसी ही बात है। बाय द वे आई एम काजल एंड यू। तो बोलते हैं आई एम पूजा। तो ये लोग हैंडशेक करते हैं और फिर फाइनली ये लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। और फिर जो काजल है वो सारी बातें बताने लगती है, क्योंकि काजल की जो बड़ी सिस्टर थी वो उसी कॉलेज से पास आउट होके गई थी, तो उसे इस कॉलेज के बारे में सब पता होता है। तो वो काजल है वो पूजा को बताने लगती है यहाँ पर ऐसा है, ये कौन कैसा है, ये सब कौन सी टीचर है वो सब। तो पूजा बोलती अच्छा, वैसे तो फिर इसका मतलब मैंने बड़े पंगे लिए हैं, बड़ी डील कर दी है अपने आप से, और वो डील अपने आप में एक चैलेंजिंग है। तो जो काजल होती कुछ ऐसे ही समझ लो। तो पूजा बोलती वैसे मुझे क्या, मुझे तो पढ़ाई से मतलब है, मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। तो जो काजल है बोलती है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक रिंकू नाम की लड़की, उससे थोड़ा बच के रहना। तो पूजा बोलती है अब ये कौन है। तो काजल बोलती है ये ना बड़ी शैतान है, खुद से तो कभी बात नहीं करेगी, अगर तुमने उसे पंगा ले लिया ना तो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और तुम्हें चैन से ना पढ़ने देगी ना जीने देगी। तो पूजा बोलती है मैंने कहा ना मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपने पढ़ाई से मतलब है। तो काजल बोलती है ठीक है। तो इस तरह से इनकी बातें होती है। फिर लेक्चर स्टार्ट होता है, पूजा का सबका इंट्रोडक्शन हो जाता है, टीचर खुद भी इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, और इस तरह से इनके लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये लोग बाहर आते हैं। वहाँ पे जो पूजा है वो काजल को बाय करके अपने बस की तरफ चली जाती है, और जब बस के पास जाती है तो बस स्टॉप पे खड़ी हो जाती है, और फिर उस साइड से बड़ी स्पीड से 4-5 बाइक्स आती है। और पूजा का तो ध्यान ही नहीं था, पूजा बस बार बार घड़ी देख रही थी और बस का वेट कर रही थी, बस जिस तरफ से आ रही थी वहाँ देख रही थी। तो एक जो बाइक है बड़ी स्पीड से आती है और पूजा के ऊपर पूरा पानी उड़ा के चली जाती है, मतलब कीचड़ उड़ा के चली जाती है। तो पूजा बोलती ओह शिट, ये कौन था बदतमीज़। पूजा क्या करती है, पत्थर उठाती है और ज़ोर से मारने लगती है। तो पत्थर का तो निशाना लगता ही नहीं, लेकिन पूजा को बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसके कपड़े ख़राब हो गए थे। तो पूजा की बस आती है थोड़ी देर में, और जब बस में चढ़ती तो सब उसे ही देखने लगते, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वो लाइट कलर के थे और कीचड़ की वजह से वो अजीब कलर लग रहा था। तो सब लोग को पता चल रहा था कि कीचड़ लगा हुआ है। कोई पूजा को अपने पास बैठने ही नहीं देता है बस में, पूजा को पूरे रास्ते खड़े रहना पड़ता है। और पूजा फिर बार बार सोचती कि कौन थे वो साले जो इतना कीचड़ उड़ा के चले गए मुझ पर, मिलेंगे ना तो उन्हें पकड़ के कल मारूंगी ज़रूर।
ऐसा सोच रही थी बार बार। और जो कंडक्टर है वो पूजा को सर से लेकर पाँव तक देख रहा था। तो पूजा बोलती, क्या हुआ अंकल, क्यों देख रहे हो इस तरह से मुझे? तो जो कंडक्टर बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, टिकट कटा लो चलो। तो पूजा टिकट ले लेती है और बार बार कंडक्टर उसको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। तो पूजा बोलती, अजीब है लोग, बुरा लगने के बजाय इनको बड़ी हंसी आती है ऐसे सिचुएशन पे। तो पूजा का बस स्टॉप आ जाता है, पूजा फाइनली उतरती है और फिर पूजा घर जाने लगती है। तो जो पूजा की माँ है बोलती है, ये क्या किया कपड़ों का तुमने हाल, कहीं गिर विर तो नहीं गई? तो पूजा बोलती, माँ प्लीज़ मुझे फ्रेश होने दीजिए, मैं सारी बातें बताऊंगी आपको आज क्या क्या हुआ। तो उसकी माँ भी कुछ ज़्यादा सवाल करती नहीं। पूजा के पापा घर पे नहीं थे, कुछ काम से बाहर गए थे। तो पूजा फ्रेश होती है और उसकी माँ बोलती, चलो बेटा खाना खा लो। तो पूजा बोलती, माँ अगर मेरे हाथ में वो बाइक वाले आ गए ना तो सच में मैं उनको कल छोड़ूंगी नहीं। तो पूजा की माँ बोलती है कि हुआ क्या है और तुम्हारे ड्रेस को क्या हुआ था? तो पूजा वो सारी बातें बताती। तो जो उसकी माँ है बोलती, बेटा तुम अब इतने बड़े कॉलेज में गई हो, शहर है, अकेले जाना पड़ता है, तो तुम ज़रा सोच कर किसी से पंगा ले लेना और छोड़ो, जाने दो, हो जाता है। अगर गलती से भी हुआ होगा तो क्या करोगी, कोई जानबूझकर थोड़ी ना ऐसे कर सकता है। तो पूजा बोलती, नहीं माँ, वो डेफिनेटली जानबूझकर ही था, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता था और वो मजा ले कोई मेरे पास से इतने नज़दीक से गुजरे, लेकिन नहीं, उस बाइक वाले को बिल्कुल मेरे ठीक सामने से, मेरे साइड में से गुजरना था क्या? तो उसकी माँ बोलती, ठीक है बेटा छोड़ दो, किसी से पंगे मत लेना, बाहर के दुनिया ठीक नहीं है बेटा, तुम्हें अकेले आना जाना पड़ता है। तो पूजा बोलती, हाँ माँ वही तो, बाकी सबके जो पेरेंट्स हैं, उनका भाई, किसी के पिता, दूर दूर के लोग जो होते हैं उनके साथ कोई ना कोई होता है माँ, लेकिन मैं। तो उसकी माँ बोलती, बेटा अब क्या करें, तुम्हारे पापा है ही ऐसे, उनका नेचर, तो मैं क्या करूँ? तो जो पूजा बोलती, माँ मुझे किसी से शिकायत नहीं है, बस अफसोस इस बात का है कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे इस बात की सज़ा मिल रही है। तो जो उसकी माँ बोलती बेटा ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लगता है फिर। तो पूजा बोलती, माँ आप टेंशन मत लीजिए, मुझे अब सब कुछ हजम होती है बात, वरना पहले मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी हर बात की, लेकिन अब सब चलता है, अभी आदत भी हो गई है ना इतने सालों से। उसकी माँ स्माइल करती बोलती, ठीक है बेटा चलो खाना खा लो या मैं खिलाऊं? तो पूजा बोलती है, माँ मुझे आप खिलाते हो ना, तो आप ही खिलाएंगी। तो पूजा को उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है। और फिर यहाँ देखते हैं कि रिंकू अपने घर पहुँचती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद 2-3 घंटे बाद वो घर पहुँचती है। घर पे उसके पापा आए हुए होते हैं। तो बोलती है, उसके पापा बोलते हैं, अरे बेटा मेरा चैम्प आ गया, आ जाओ बेटा यहाँ पर, हग में। तो रिंकू बोलती है अपनी नैनी से, इन्हें कह दीजिएगा कि मैं थक गई हूँ, मुझे बात नहीं करनी है किसी से। और ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके पापा को ये बात बुरी लगती है और उसके पापा अपना सर पकड़ते बोलते हैं, क्या करूँ मैं इस लड़की का, मैं कितना इससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुझसे ठीक मुँह से बात ही नहीं करती है। और फिर जो रिंकू की नैनी है वो बोलती है कि साहब जी वो उसे मैं देखती हूँ, आप जाइए। तो ऐसा बोलकर फिर वो जो नैनी है रिंकू के कमरे में जाती है। रिंकू बोलती है, नैनी अगर आप कुछ मुझे समझाने आए होगे तो प्लीज़ आप वापस चले जाइए, मुझे अभी बात नहीं करनी है प्लीज़, और हो सके तो नौकरों से कहकर कुछ मुझे खाने के लिए भेज दीजिएगा। तो नैनी बोलती, ठीक है बेटा। तो फिर उसकी नैनी जाने लगती है तो पीछे से जो रिंकू है भाग कर आती है और नैनी को पीछे से हक करती, बोलती है, नैनी अगर आप पापा की कुछ बात कहने आए हो तो डेफिनेटली मैं आपसे बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप अपनी बात करने आई हो या
कोई दूसरी बात करने आए हो तो प्लीज़ वेलकम है आपको। तो नैनी बोलती बेटा लेकिन तुम्हारे पापा तो जो रिंकू है वो नैनी को बैग से पकड़ती है और उन्हें जाने के लिए कह देती है, बड़े प्यार से बोलती नहीं नहीं नैनी फिर आप चले जाइए, मुझे कुछ भेज दीजिए खाने के लिए जी, खाने के लिए। तो नैनी बोलती तुम नहीं सुधरोगी ना। तो रिंकू बोलती अगर आप पापा की बात करोगे तो मैं कभी नहीं सुधरने वाली नैनी। तो उसकी नैनी हंसने लगती है और जाती है वो। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।